अब खेत में काम के साथ साथ ऐसी चाय मिल जाए तो उसका अलग ही मज़ा होता है। और इसीलिए घर के जो भी पुरुष हैं ना, वो खेतों में ज़्यादा काम नहीं करते हैं। चावल देखो हल्का जला हुआ भी है, साथ में अचार है। गिलास भी ला रखे भाभी जी, चाय ला रखी होगी तो गिलास भी तो होंगे। ये लो। थैंक यू। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो फाइनली हमारे यहाँ पर गेहूं की फसल काटने की तैयारी भी हो गई है और माँ चले गई है अभी फसल काटने के लिए खेतों में। और अब मुझे तो फसल काटनी आती नहीं है, तो थोड़ी देर में ना जो भी फसल माँ ने काटी होगी तो उसको लेकर आना है मुझे। और ये देखो, हमने परसों अपने चौक की लिताई पुताई की थी और देखो भाई, थोड़ा बहुत गेहूं कल शाम को काट भी दिया है। तो ऐसी छोटी छोटी पुलियाँ बनाकर घर लेकर आते हैं और इसको ना ऐसे कुछ दिन तक ऐसे चौक में सुखाने के लिए रख देंगे। तो यहाँ से वहाँ तक देखो पूरी जगह गेहूं की छोटी छोटी पुलियाँ हैं। इस वाले खोले में भी हैं और इधर साइड भी रखी हुई हैं। वैसे अभी गेहूं की फसल पूरी तरह से पककर तैयार नहीं हुई थी। मे भी 10-12 दिन और लगते, तब जाकर ये अच्छे ढंग से तैयार होती। लेकिन खेतों में सूअर ने फसल को साफ कर दिया, पक्षियों ने, जैसे ये पकने के लिए हुए पक्षियों ने भी इसको खाना स्टार्ट कर दिया। तो इसलिए ना इसको थोड़ा सा जल्दी काटना पड़ा। अब यहाँ पर ये देखो, ये अभी हरे हरे दिखाई दे रहे हैं, तो अच्छे ढंग से तो नहीं पकी है। बाकी ये देखो ऊपर सारी बालियाँ साफ कर रखी हैं, तो ये पक्षियों ने की होगी शायद, या सूअर ने किया होगा ऐसा हाल। अब पहाड़ों की यही तो बात है, लोग खेतों में मेहनत तो करते हैं, लेकिन जैसे ही फसल पकने के लिए तैयार होती है तो वैसे ही ना उसको खाने वाले भी तैयार हो जाते हैं। तरह तरह के जंगली जानवर, सूअर, भालू, पता नहीं क्या क्या आ जाते हैं। और अगर उनसे भी बच गई तो पता नहीं कितने पक्षियाँ हैं जो फसल जैसे ही पकती है ना तो उनको बर्बाद कर देती है। और अगर ये सब से भी बच जाए तो कभी कभी ऐसा होता है कि टाइम पे बारिश ही नहीं होती है, तो उससे भी फसल सूख जाती है, क्योंकि यहाँ पर सिंचाई के और साधन नहीं होते हैं। तो ये बात है। फ़िलहाल गेहूँ काटना तो स्टार्ट कर दिया है। ये शायद हमारा एक खेत का गेहूँ होगा, इतना, एक नहीं आधा। तो अभी मैं जाऊँगा खेत में, उसके बाद दिखाऊँगा कि अभी हमने कितना गेहूँ काटा है। जब भी फसल काटने का टाइम रहता है तो उस टाइम हमारा चौक एकदम भरा रहता है। यहाँ पर भी ये आज जौ डाल रखे हैं सुखाने के लिए, और इस वाले में ये शायद मसूर की दाल है। और यहाँ पर ये सरसों है। सरसों की मंडाई भी कुछ टाइम पहले की, तो ऐसे बीज सुखाने के लिए डालते हैं इस पे भी। अब सामने संतुली की चोंच पे भी देखो भाई, बहुत सारा सूखा हुआ घास है, तो वो भी शायद घोंसला बनाने की तैयारी कर रही है अब। और उसका साथी यहाँ पर है, ये देखो, देखते हैं ये क्या ढूंढता है। भाग गया। अब आज संडे है तो अनुज भी घर में है, और घर में कहाँ पर है? अनुज की इज्जत चले गई है। स्नान कर रहा है अनुज खुले में, एकदम बाहर। जूम कर रहा हूँ भाई, जूम। पास आने की ज़रूरत ही नहीं है, चल ना। और डब्बू यहाँ पर सो रखा है। डब्बू 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 डब्बू, कोई रिस्पॉन्स नहीं, इज्जत ही नहीं है अपनी। डब्बू डब्बू, उसको भी पता है खाली परेशान करेगा। डब्बू देख, आहा, जैसे बिस्किट देखा है, हैं? खुल गई नींद अब, हैं? नहीं खा रहा है। देखो, अब मैं डब्बू के मुंह से ये बाहर भी निकाल सकता हूँ। डब्बू छोड़ दे। ये देखो, इतना ट्रस्ट है डब्बू पे, चलो खा ले। अब हमारा डब्बू ना बिल्कुल भी हलगटिया नहीं है। हलगटिया उसको बोलते हैं हमारी घरवाली में, जिसके पास ना खाना डालो कुछ भी और पलक झपकते ही वो साफ कर दे। लेकिन डब्बू ऐसा नहीं है। डब्बू के पास जैसे एक रोटी दे दी ना तो वो आराम से खाता है उसको। और फिर भी देखो ऐसी हालत है जैसे कुछ खाता पीता नहीं होगा, मोटा होता ही नहीं ये। क्या है रे, हैं? ये एक्सरसाइज हो रही है।
अभी बारिश लगने वाला मौसम हो गया है और खेत से माँ का फ़ोन आया है, जो भी गेहूँ बाहर पर सुखाने के लिए डाले हैं तो वो मुझे अंदर रखने हैं। ये सारे गेहूँ जो भी यहाँ पर सूख रहे हैं गीले ना हो जाए, तो इसलिए मुझे ये इस वाले कमरे में रखने पड़ेंगे अभी। और हाँ, अनुज की मम्मी का भी फ़ोन था, तो अनुज को भी बोलना है। अनुज ब्रो, यूँ तो सब भीतर रॉक वालवा। तो इनके चौक में भी देखो, यहाँ पर गेहूँ ऐसे सुखाने के लिए डाला हुआ है। What are you doing now? क्या कर रहे हो आप? तो अनुज आज कुक बना हुआ है अंदर। तो यहाँ पर खोल में हमारा जो भी अभी गेहूँ था और जो भी और सामान था सब अंदर रख दिया है। और इतना अभी ये वाला भारा माँ फिर से लेकर आ गई है। और मुझे ना अभी क्या करना है कि इनको भी अंदर रखना है, अगर बारिश लगेगी तब ही, क्योंकि ये अभी लाए ना इसको, तो हो सकता है बारिश ना भी लगे। मेरा काम तो हो गया है, अब अनुज को देखते हैं ऊपर, अनुज ने कितने गेहूँ ऊपर रखे। तो यहाँ पर छोटे वाले दादाजी लगे हैं। क्या बोलते तुझे? तो चलो अभी सबके गेहूँ रख दिए हैं, कुछ वहाँ पर कुछ यहाँ पर, और एकदम से तेज़ हवाएं चलनी शुरू हो गई। अब माँ ने कुछ गेहूँ और काटे हैं खेत में, तो बारिश लगने से पहले उनको भी घर लेकर आते हैं। और यहाँ पर देखो निशा भी आ रही है खेत से काम करके। हाँ, और ये शर्मा रही है कि मेरे को मत निकालो, इसका मेकअप उतर गया। अब यहाँ पर देखो चाची जी, जो ये कंडी है, तो इसमें ना सिर्फ जो गेहूं की बालियाँ हैं उन्हीं को काट के लेके आए हैं। अब ऐसा इसलिए क्योंकि आधे से ज़्यादा बालियाँ तो खेत में पक्षियों ने ही खा रखी है। और सामने देखो डॉली भी आ गई है गेहूं का भारा लेकर। और खेतों में देखो अभी गेहूं इतना हरा है, और ये हैं कुछ खेतों के हाल, पूरी फसल नीचे ढह रखी है। तो ये वाला है हमारा खेत जिससे अभी हमने गेहूं काटा है। बाकी सामने देखो क्या ख़तरनाक बारिश आ रही है वहाँ से। और ऊपर की साइड भाभी जी ये भी अपने खेतों में लगे हुए हैं। कौन अच्छी भाभी गेहूँ कैसा है गेहूँ इस बार? खाली आफत। अब ऐसा लग रहा है ना, जिसको भी मैं पूछ रहा हूँ उसका ऐसा रिएक्शन आ रहा है कि ये खाली आफत ही है। अब मुझे ऐसा लग रहा है ना, ये गेहूँ हम अपने लिए नहीं सूअर के लिए बोते हैं। और यहाँ पर देखो माँ भी लगी हुई है, खाली घुसोड़ उछबल, मतलब बीज बूज बालियाँ तो सब खा रखी हैं। और इसीलिए तो घर के तेरी आसमान में देखो कैसी आवाज़ें होने लग गई। तो इसीलिए खेतों का काम ज़्यादातर घर में, यहाँ पहाड़ों में ना औरतें ही करती हैं। जो घर के मेल होते हैं वो कुछ और काम करते हैं, क्योंकि खेतों पे इतना कुछ होता नहीं है जिससे परिवार चल सके, तो खेतों के भरोसे नहीं रह सकते हैं। ऐसा है, थोड़ा बहुत खेतों में हल हुल लगाने का काम तो करते हैं, उसके बाद फसल उतनी नहीं होती है। और बारिश तेज़ हो गई है, और घर में कुछ गेहूँ बाहर पे रखे थे, वो मैंने अंदर ही नहीं रखे, भीतर नहीं रहा किसी और। डब्लू, अब ये थोड़ा बहुत गेहूँ मुझे अभी घर लेकर जाना है। अभी थोड़ा सा गेहूँ और काटे थे, तो इनको मैं घर लेकर जा रहा हूँ। भारी तो नहीं है। और हमारा चौक भी देखो एकदम गीला हो गया है। अरे वाह, यहाँ पर मैंने कुछ गेहूँ रखे थे जो कि अंदर रखने थे, तो बारिश लगने से पहले वो भी अंदर रख दिए किसी ने। तो मुझे लग रहा है या तो अनुज ने रखे होंगे या ऊपर वाले दादाजी हैं उन्होंने रखे होंगे। तो ये है भाई हमारी खेती बाड़ी, और इसीलिए घर के जो भी पुरुष हैं ना, वो खेतों में ज़्यादा काम नहीं करते हैं, वो कुछ और काम करते हैं। अब खेतों के भरोसे रहेंगे तो ये कुछ हाल हो जाते हैं, और फिर इतना होता ही नहीं है खेतों में कि उससे घर भी चल सके। तो इसलिए घर के जो पुरुष होते हैं वो पहाड़ों में कुछ ना कुछ और काम करते हैं। अब परिवार तो अब चलाना ही है। और डब्बू सही बोल रहा हूँ ना, मैं सही बोल रहा हूँ ना? और देखते ही देखते देखो भाई झमाझम बारिश आ गई है। अभी मौसम भी कुछ ऐसा हो गया है, धूप भी लगी हुई है, झमाझम बारिश भी लग रही है, और तेज़ हवाएं भी चल रही हैं। देखो पेड़ कैसे हिल रहे हैं। अब पता नहीं इस साल मौसम को क्या हो गया है। ऐसा बोलते हैं ना कि बिन मौसम बारिश,
वही वाला सीन आजकल हो रहा है। आजकल तो एकदम गर्मियों का टाइम था, बारिश का तो कहीं कोई नामो निशान नहीं रहता था, और आजकल हर दिन बारिश हो ही जा रही है। चलो भाई, अभी माँ भी आ गई है। दिन के 1:30 बज गए हैं और हमारा खाना भी बन गया है। और देखो अभी हल्की हल्की धूप भी लग गई है। और आज हम सिर्फ घर में 2 हैं, मैं और माँ। बड़ी वाली माँ बौडा जी मतलब ताऊ जी और पापा जी ऊपर नए वाले घर में गए हैं। वहाँ पर भी हमारे घर का कुछ काम लगा हुआ है, तो इसलिए ना बड़ी माँ इसलिए जाती है वहाँ पे कि दिन में खाना बनाना होता है, तो इसलिए हम आज सिर्फ यहाँ पर सिर्फ 2 ही हैं। और थोड़ी देर पहले मैंने सामने दिखाया था, पूरा आसमान पैक था बादलों से। तो चलो जी, आज खाने में है हरा साग और चावल देखो हल्का जला हुआ भी है, साथ में अचार है और ये है दही। और आज हमारे साथ एक फूफू जी भी है यहाँ पे हमारे गांव की, चलो अच्छी बात है। और यहाँ पर जो ये माल्टे का पेड़ है, तो इसमें ना बुलबुल का एक घोंसला है जो कि इधर साइड है। अब यहाँ पर अनुज बता रहा है अभी कि मेरे पास बुलबुल के पक्षी बता दो। बताओ ना। ये पक्का उनको मारेगा। नहीं मारूंगा मैं, अपनी तरह मत समझो। तो ये देख, ये अरे यार कैसे दिखाऊं। हाँ असो दिख गया ना। हाँ। अंदर अब बुलबुल का वो घोंसला पेड़ के बिल्कुल अंदर की तरफ बना हुआ है, इसलिए वो आंखों से तो दिखाई दे रहा है लेकिन कैमरे पे दिखाई नहीं दे रहा है। आजकल देखो भाई, सुबह शाम सिर्फ गेहूँ काटने का काम चल रहा है। चकड़न गेहूँ अब सबका रिएक्शन देखो। किसान कुछ ना। अब सुबह भी मैंने पूछा था, सबका एक ही रिएक्शन है। गेहूँ के बारे में तो पूछो ही मत। बाकी सामने की तरफ अब हमारे खेत भी खाली खाली दिखने लग गए होंगे। ये यहाँ पर माँ जा रही है खेत में, हमारा खेत है उधर साइड से भी खाली हो गया खेत, मतलब उससे आगे हमारा नहीं है। यहाँ पर भाभी जी हैं, यहाँ नीचे वाले खेत भी खाली हो गए। ये वाला खेत हमारा है, तो इसका भी पूरा गेहूँ काट दिया है। ये है पिंकी जो कि अभी गेहूँ लेकर आ रही थी। हाँ, ये भी शर्मा गई। अब थोड़ी देर में मुझे अपने गाय बैलों को लेने भी जाना है खेतों में। आज शायद से हमारे बैल किसी ने मांगे हैं हल लगाने के लिए। अब ऐसा होता है जिसके बैल नहीं रहते हैं वो आस पड़ोस में जिसके भी बैल है हल लगाने के लिए मांग देते हैं, तो अभी वो हल लगा रहे होंगे। थोड़ी देर वो वहाँ पर चराएंगे, उसके बाद मैं लेकर आऊँगा उनको। और आज शाम को चाय भी नहीं पी मैंने क्योंकि माँ खेतों में चले गई है, और अब फ़िलहाल चाय बनाते हैं। और खेत में भी माँ भी है और लोग भी हैं, भाभी वो भी आस पड़ोस की, तो उनके लिए भी चाय लेकर चलते हैं। और अभी इस टाइम पे घर में भी कोई नहीं है, सब जगह दरवाजे लगे हुए हैं, सूना सूना सा लग रहा है। अब अभी थोड़ा जल्दी में हूँ, आग तो जलाऊंगा नहीं, गैस में ही चाय बनाते हैं। ये लो जी, हमारी चाय भी उबल गई है। चाय रेडी, गिलास भी रेडी। मैंने सिर्फ 6 गिलास रखे हैं और मैंने खुद भी नहीं पी चाय, मैं भी वहीं पर पी लूँगा खेत में। और पीछे देखो भाई, यहाँ पर डब्बू भी आ गया है। हे डब्बू। और यहाँ ऊपर में दादाजी भी हैं, तो एक गिलास पे ना पहले दादाजी को दे देता हूँ मैं। तो यहाँ पर देखो छोटी वाली दादाजी, चाय पिया। ए पकड़ा हुआ। तो अब रह गए मेरे पास 5 गिलास, देखते हैं खेत में कितने हैं। हेलो भाभी जी। लगे हो। और ये हैं यहाँ पर बड़ी वाली भाभी जी। कहते हुए तुम आ गई। और इस वाले ऊपर वाले खेत में देखो, यहाँ पर माँ है। चाय भी आया दो, पकड़ा। और गिलास भी ला रखी भाभी जी, चाय ला रखी होगी तो गिलास भी तो होंगे। ये लो, थैंक यू। और यहाँ पर देखो भाई, ये है कालू भाभी लोगों का। अब देखना डब्बू का रिएक्शन। कालू 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 ए लड़ाई नहीं। कालू ए मेरे कपड़े खराब कर दिए। दोनों में लड़ाई होगी।
ए ना ना, चलो दोनों अच्छे हैं। अब एक गिलास कम पड़ गया था डॉली के लिए, तो डॉली घर गई फिर से, वहाँ से गिलास लेकर आ रही है। अब खेत में काम के साथ साथ ऐसी चाय मिल जाए तो उसका अलग ही मज़ा होता है। बाकी सब लोग बैठे हैं अभी यहाँ पे, बैठ जा। अब इधर साइड से कालू बैठा है। डब्बू अब सामने देखो भाई, अभी हमारी गाय आ रही है और उनको लेकर आ रहे हैं पापा जी, और मुझे लगता है बैल भी यहीं आसपास ही होंगे। अब जैसे ही शाम को अंधेरा होने लगता है तो गाय बैल भी धीरे धीरे घर को आने लगते हैं। उनको भी पता चल जाता है भाई कि अब घर जाना है। अब इधर साइड देखो, ये है दिव्यांशु और ये भी अपने गाय बैलों को घर लेके जा रहे हैं। तो चलो जी, अपने गाय बैल गौशाला में पहुंच गए हैं और एक ये पता नहीं कब आ गया। अभी शाम के 7:30 हो रहे हैं और यहाँ पर मेरी चाय भी आ गई है। और ये वाली चाय हमारे घर पे ना हमेशा बनती है, और ये इसलिए भी क्योंकि सुबह से घर के लोग कोई किसी काम से कोई किसी काम से घर से इधर उधर चले जाते हैं, और शाम को जब सब काम करके थक जाते हैं तो घर में बैठकर ये वाली चाय सब साथ में पीते हैं, और इसलिए ये वाली चाय बनती है, ऐसा मेरा सोचना है। और फिलहाल इस वाले ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। और एक और बात, आप लोग जहाँ से भी ये ब्लॉग देख रहे हैं तो प्लीज़ अपने स्टेट का नाम ज़रूर बताना, ताकि मुझे एक जनरली आइडिया हो कि उत्तराखंड के बाहर से कितने लोग देखते हैं। अगर आपने यहाँ तक ब्लॉग देख लिया तो कमेंट ज़रूर करना। बाकी बहुत लोग टीवी पे देखते होंगे तो मुझे पता है बहुत लोग कमेंट भी नहीं कर सकते हैं, बट जनरली अगर कुछ लोग भी करेंगे तो आइडिया आ ही जाता है। तो बस यही बोलना था। बाकी फिलहाल इस वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बाय।